अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो ये जो मेरा व्लॉग है, ये मेरा जो लास्ट व्लॉग था वो ख़त्म करते ही मैंने ये बनाना शुरू कर दिया था। रात को मैंने दिखाया था आपको, मैंने पाए रखे थे पकने के लिए, और फिर फाइनल लुक वगैरह उसकी नहीं दिखाई क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता। तो फिर अभी जो मैं उठी सुबह, मैंने अलार्म लगाया हुआ था 6 बजे का नमाज के लिए। तो वो फिर मैं उठी, मैंने सबसे पहले किचन में आई, मैंने देखा पाए, मैंने कहा पानी देख लूँ। वैसे तो मैं बहुत ही लो फ्लेम पे रखती हूँ, लेकिन आजकल पता नहीं चलता, रात को गैस कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन मैंने आके देखा तो वो क्लिप मैंने आपको दिखाया, अज़ानें हो रही थी इसलिए मैं कुछ बोली नहीं। तो वो वैसे ही मैंने लगा दिया, उस पर वॉइस ओवर भी नहीं की। तो वो बहुत ज़्यादा पानी था, फिर मैंने उसको पकने के लिए छोड़ दिया था। काफ़ी देर वो इसी तरह पकता रहा। फिर भी तो पानी खुश्क होने के लिए मैंने छोड़ दिया था। वैसे भी संडे है तो सब नमाज़ पढ़ के दोबारा सो जाते हैं, इतनी जल्दी कोई भी नाश्ता नहीं करता। तो इसलिए मैंने इसको पकने दिया। फिर तकरीबन 8:30 बजे के करीब मैं दोबारा उठी, तो फिर मैंने जो है इसका फ्लेम बंद किया था। तो यहाँ जो है अभी बस पराठे बना लिए थे, साथ चाय बनाई थी, और कुछ नान भी मंगवा लिए थे क्योंकि कुछ बच्चों को नान के साथ खाना पसंद है पाए, और कुछ को पराठों के साथ खाना पसंद है। तो यहाँ बस अभी मैं पाए निकाल रही थी और बाकी नान मैं एक वगैरह भी आ मिनट गए थे, पराठे ही बन गए। देवरा पी उठे। तो यहाँ दस्तरखान लगा दिया था बेटी ने और बेटे ने मिल के, और कुछ अभी तक सो रहे थे। ईमान गई थी निमरा को उठाने के लिए क्योंकि वो अभी तक सो रही थी। तो अभी नाश्ता मैंने कहा सब इकट्ठे ही कर लें, तो अभी उसको उठाया, तो बस अभी सब नाश्ता करेंगे। तो पाए जो है वो थोड़े से इस वक्त अभी भी पतले लग रहे थे मुझे, लेकिन जैसे जैसे वो गर्म होते हैं तो और गाढ़े होते जाते हैं। लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत मज़े के बने थे। तो नाश्ता करने के बाद हमने बाकी सारे घर के काम वगैरह किए, जैसे सफाइयाँ और बर्तन वगैरह धोना, किचन की सफाई वगैरह कर ली हमने। थोड़ा जल्दी में थे इसलिए कुछ शूट नहीं किया क्योंकि कहीं जाना था। तो फिर बस अभी ज़ोर की नमाज़ वगैरह पढ़ ली। तो अभी हम जा रहे थे तो फिर हमें याद आया कि रात को निमरा ने जो केक बनाया था तो वो बाकी तो सब ने खा लिया था, लेकिन मैंने, निमरा ने और ईमान ने नहीं खाया था। तो हमें जाते जाते याद आ गया, तो हमने सोचा खा ही ले, वरना नाश्ता तो इतना हैवी किया हुआ था बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था खाने का। लेकिन पता नहीं आपके यहाँ ऐसा होता है या नहीं होता, हमारे घर में तो होता है भाई, ये अक्सर चीज़ फ्रिज में रखो तो जब खानी होती है ढूंढो तब मिलती ही नहीं है। माशाल्लाह इतनी फैमिली कोई ना कोई और खा लेता है, तो इसलिए हमने सोचा ऐसा ना हम वापस आएँ तो हमें अपना केक ही ना मिले। तो इसलिए हम पहले केक खाएंगे फिर हम जाएंगे। तो खैर मैं बिल्डिंग पे ही जा रही थी काम वगैरह देखने के लिए। तो आज संडे था तो बेटियाँ भी बोर हो रही थी, उन्होंने कहा हम भी साथ चलते हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं। बेटे पहले ही सारे नाश्ता करने के बाद चले गए थे, संडे वाले दिन वो सारे चले जाते हैं जल्दी। बिल्डिंग पे कोई छोटे मोटे काम हो उनके करने के तो वो कर लेते हैं। तो वो तो सारे पहले के गए हुए थे, बस हम ही घर पे थे। तो अभी हम भी जा रहे हैं, और बस अभी यहाँ मैं आपको केक की लुक दिखा रही हूँ। माशाल्लाह इतना सॉफ्ट और इतना मज़े का बना था। तो बस यहाँ पे हम रेडी हो गए थे, अभी चलते हैं। और फिर बस वैसे भी खुद ही जा रहे थे तो बच्चे तो थे नहीं, तो रक्शे वगैरह में चले जाते हैं। लेकिन मेरी बेटियों को चिंची में बड़ा मज़ा आता है, पता नहीं क्यों वो जब भी जाती हैं तो, वैसे भी हम ज़्यादा तो रक्शे में पूरे नहीं आते, लेकिन मेरी बेटियों को चिंची में सफ़र करने का बड़ा ही मज़ा आता है। मुझे ख़ुद भी रक्शे की सवारी बहुत पसंद है। तो पहले तो यहाँ बिल्कुल भी रक्शे नहीं होते थे, तो मैं जब कराची जाती थी तो मैं सारा टाइम रक्शे में सफ़र करती। तो यहाँ बिल्डिंग में आने के बाद एक मसला हो गया, पुलिस वाले आ गए थे हमारी छत पे। शुक्रिया थैंक यू अंकल जी। ये अंकल थे, ये इनने हमारी वजह से छोड़ा, औरतों की इज्जत करते। थैंक यू, शुक्रिया। ये फिर से नहीं देखते। तो उन्होंने असल में देख लिया था कि बेटा पतंग उड़ा रहा था, तो जैसे उन्होंने काम ख़त्म किया तो शायद इनका इरादा था पतंग उड़ाने का। इन्होंने एक बेटे ने पतंग उड़ाई तो उन्होंने कहीं नीचे से देखा तो वो बिल्डिंग की छत पे आ गए। तो फिर खैर उन्होंने देखा लेडीज़ हैं तो वो मोमटी के आगे ही खड़े रहे, इस तरफ नहीं आए जिस तरफ हम बैठे थे। तो बाद में फिर वो इस तरफ एक आए तो उन्होंने कहा कि भई आप इनको रोकती नहीं है। तो मैंने कहा बच्चे वैसे तो खैर नहीं उड़ाते पतंगे, आज छुट्टी थी यहाँ आए हैं। तो खैर आसमान में बहुत ज़्यादा पतंगें उड़ रही, तो इसलिए मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि इतनी सख्त कोई पाबंदी है कि इतनी ज़्यादा पतंगें उड़ रही थी। तो ये भी उड़ा रहे थे, इसलिए खैर अभी उसने सिर्फ उड़ाई ही थी कि वो आ गए थे फ़ौरन।
तो खैर हस्बैंड डांट रहे थे कि जो चीज़ कानूनन जुर्म है तो आप लोग क्यों वो काम करते हो। तो खैर फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपकी वजह से छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो उसके बाद बच्चों के लिए कुछ खाने पीने को मंगवा लिया था, क्योंकि आज हम चाय के बर्तन वगैरह और चीनी पत्ती नहीं लेके गए थे, क्योंकि इतना लंबा कोई प्रोग्राम नहीं था, अचानक से चले गए तो बस वहीं से कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवा। वो आगे ये देखिए आ गया। कभी उधर ही रहना, वो आ जाएगा। क्या अपनी गुडे के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? ऐसे प्लस माइनस लगा कर सिर्फ ऐसे बना लिया वो देख बाकी कदे पकड़ के तुम। तो इब्राहिम यहाँ पूरी कोशिश कर रहा था कि वो गुड्डा पकड़ ले, तो हम सब उस पर हंस रहे थे। तो बस अभी चलते हैं हम, काफ़ी टाइम हो गया था, धूप चली गई, तो अभी हमने सोचा चलते हैं वापस। कुछ चीज़ें भी लेनी थी, क्योंकि इब्राहिम का स्पोर्ट्स वीक चल रहा है, तो उसके लिए कैप लेनी थी येलो कलर की और मास्क लेना था, और उसके लिए स्लीपर्स वगैरह भी लेने। तो वहाँ से डॉलर शॉप से मुझे येलो कलर का मास्क तो मिल गया, लेकिन येलो कैप मुझे कहीं से नहीं मिली। बहुत ढूंढी मैंने लेकिन नहीं मिली, तो अभी कहीं और से देखनी पड़ेगी। अभी फ़िलहाल जो चीज़ें ज़रूरत थी उसमें सिर्फ मुझे मास्क मिला, और फिर उसके बाद स्लीपर्स वगैरह ले लिए। तो बेटियों ने यहाँ पे ज्वेलरी देख ली थी, अब बस वो निकल ही नहीं रही थी, फिर ज़बरदस्ती मुझे उनको निकालना पड़ा। एक तो फ़ौरन ले लेती पकड़, बिहारी है वैसे। हॉस्पिटल में देख रहे फ़ौरन पकड़ा दिखे ले ले। बस गई। और यहाँ से मैंने कुछ पापड़ वगैरह ले लिए थे, कप्स वगैरह ले लिए थे, काफ़ी कुछ ले लिया मैंने भी खैर। और यहाँ आए थे, मुझे ट्विंकल रेज़र चाहिए थे, तो उसके लिए फिर मैं यहाँ आई थी। कैप का भी पता करना था, कैप तो नहीं मिली, ट्विंकल रेज़र मिल गए। और फिर उसके बाद इब्राहिम के लिए स्लीपर्स लिए, तो बेटियों के लिए भी देख रही थी, लेकिन कुछ अच्छे नहीं थे, तो बस सिर्फ इब्राहिम के लिए। उसके बाद अभी हम वापस घर जा रहे हैं, और घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया। तो ये कुछ कप्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, ये मैंने ले लिए। इनकी शेप मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जिस तरह से ये बने हुए ना प्याले टाइप के, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये येलो मास्क ले लिया था, सॉक्स ली थी, निम्रा को चाहिए थी, और उसके बाद ये ट्विंकल रेज़र ले लिए थे मैंने। तो बाकी ये कुछ पापड़ और ये सेफ्टी पिन्स वगैरह, और ये कुछ फेक नेल्स बच्चियों ने लिए थे। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग भी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।